नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10। ये 10 नंबर की जो BC नंबर 10 दवाई है, ये एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स में यूज़ होती है। मतलब इन शॉर्ट टॉन्सिलाइटिस की ये बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई के कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसके डोजेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल टॉन्सिलाइटिस की समस्या काफ़ी कॉमन होते जा रही है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, मतलब जो 20-25 साल की उम्र तक भी कॉमनली पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे अपने हेरेडिटरी प्रॉब्लम की वजह से बार बार टॉन्सिलाइटिस से बीमार पड़ते हैं। जैसे माँ बाप को था टॉन्सिलाइटिस या उनको सर्दी की शिकायत थी, तो इनको भी गला ख़राब हो जाता है बार बार और टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होते रहता है। अगर ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को नहीं ट्रीट करते हैं तो ये इट कन्वर्ट्स इनटू क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस और भी उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देखते हैं आगे। फिर और कॉज क्या होता है, जैसे आजकल बाहर का खाना बच्चे लोग बहुत सीख गए हैं। जंक फूड खाते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, ये सब की वजह से बार बार गला ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ें गले में एलर्जिक होने से भी गला ख़राब हो जाता है और टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन होकर उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर वेदर कंडीशंस है। ड्रास्टिक वेदर कंडीशंस में अगर रहते हो आप, सडन चेंजेस इन वेदर, तो भी वो अफेक्ट हो सकता है। एंड इम्पोर्टेंट इज़ पोल्यूशन इतना हो गया है कि आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है एंड यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। बच्चे लोग सब्जियां कम खाते हैं तो उनका इम्यूनिटी और भी लो रहता है, तो उसमें भी उनको बार बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। फिर स्कूल में अगर ऐसे बच्चे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो वही इन्फेक्शन ट्रांसफ़र भी हो जाता है। और बच्चे लोगों को भी आजकल पढ़ाई इतनी रहती है, एंग्जाइटी से भी वो ग्रस्त हो जाते हैं और इम्यूनिटी कम होने से भी बार बार टॉन्सिलाइटिस के वे शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, लोग ट्रीट करते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, जो भी पैथी हो, लेकिन सिम्टम्स थोड़े कम होते ही दवाई स्टॉप कर देते हैं और वो जो 100% रूट आउट होना चाहिए बीमारी, वो नहीं होती है, थोड़ी वैसे ही रह जाती है। फिर उसमें वापस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड बुखार, सर्दी, ये सब होता है। ऐसे बार बार होते होते वो क्रॉनिक एनलार्जमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स हो जाते हैं। मैंने तो इतने बड़े बड़े टॉन्सिल्स देखे कि किसिंग टॉन्सिल्स बोलते हैं उनको। दोनों टॉन्सिल से बढ़ते आपस में टकराते रहते हैं। तो ऐसे भी टॉन्सिल्स मैंने होम्योपैथी से पूरे ठीक किए हुए हैं। अभी वो बच्चे 20-20, 25-25 साल के हो गए हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर गुड हेल्थ। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आज मैं टॉन्सिलाइटिस की पूरी दवाइयाँ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हम बात कर रहे हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 की। तो इसमें जो दवाइयाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 दवाइयाँ हैं, कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस एंड कालीमूर। दोनों दवाइयाँ इसमें 3x पावर में होती है। ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों दवाइयाँ कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। अगर आप इसे स्टार्टिंग में ही शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग जैसे ही थोड़े सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तभी आप शुरू कर दीजिए, तो बीमारी बढ़ेगी ही नहीं, इतना ये इफ़ेक्टिव है। लेकिन याद रहे, बिगिनिंग ऑफ द डिजीज़, तब जाकर ही इसमें रिज़ल्ट आता है। आप अगर क्रॉनिक एनलार्जमेंट हो गया, किसिंग टॉन्सिल्स हो गया, फिर आप ये यूज़ कर रहे तो हो सकता है इससे रिज़ल्ट नहीं आए। इसके साथ में आपको और भी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है और उसके लिए आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो एक्यूट प्रॉब्लम में मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अरे आपके बच्चे को है ना टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया है,
तो आप भले ही वो उनकी कोई भी दवाई हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप BC नंबर 10 ये ज़रूर चालू कर दीजिए और इसे 2 या 3 महीने तक के दीजिए। देखिए गले में टॉर्च मार के आपको कोई एनलार्जमेंट दिखती है क्या। जब तक वो एनलार्जमेंट है तब तक आप देते रहिए। तो ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में जितना अच्छा काम करती है उतना ही क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में भी काम करते हैं। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का मतलब ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो गए, बड़े हो गए हैं, घिटने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, लेकिन बुखार नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी सर्दी रहती है और बच्चे की तबीयत भी नहीं बनती है, लीन थिन है, खाता तो अच्छा है लेकिन शरीर नहीं बनता है, ऐसे भी कभी कभी होता है। तो ऐसी केस में भी आपको देखना चाहिए कि कई बच्चे को टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक तो नहीं हो गया है। अगर क्रॉनिक है तो आपको ये ज़्यादा दिन तक देना पड़ेगा। तो बच्चे में जो डोज होता है वो होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार, 5 साल की आयु तक। ये आप 2-3 महीने एकदम आराम से दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई भी दवाई के साथ दे सकते हो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई भी चलती है। 5 साल के बड़े 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप 3-3 गोली दीजिए दिन में 3 बार। अगर लक्षण ज़्यादा है, सीवियर है, तो आप 4 बार भी दे सकते हो। और 12 साल के ऊपर 4-4 गोली दिन में 3 बार देना है। पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसको चबा के भी खा सकते हैं। सिर्फ इसका टेस्ट उतना मीठा नहीं होता है, मिट्टी जैसा टेस्ट लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्वैलो भी कर सकते हैं पानी के साथ में, क्योंकि ये 12 क्षार है, ये आपके बॉडी में स्टमक में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा और जो सॉल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, ये सॉल्ट उसे भर के निकालते हैं, प्राइमरी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और स्वेलिंग भी कम हो जाता है एंड यू बिकम फ्री फ्रॉम दी टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ही नहीं, ये छोटी मोटी गले की तकलीफ़ें, सर्दी, खांसी, इसमें भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसमें फेरमफॉस, कालीमूर और कैलकेरिया फॉस है। तो ये तीनों दवाइयाँ आप गले की तकलीफ़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।